तो माया से परे है, जो माया के कार्य अर्थात जगत से श्रेष्ठ, संसार से श्रेष्ठ है, जो अपना अंतरतम है, यानी जो सदा एक रस है, जो आत्मा के स्वरूप का है, जो सत्य चित और आनंद रूप में के यानी प्रकाशमान है, जो अनंत और अव्यय है, वह ब्रह्म तुम हो। इस तथ्य की भावना अपने हृदय में करो। अनपरम यानी बड़ा सार्थक शब्द है ये, जिसका प्रयोग छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। इसका मतलब है कि उसके अतिरिक्त और कुछ कहीं कुछ है ही नहीं। तदेतत् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम ना विद्यते परम कार्य यस्य अनपरम। यानी परात्परम महानतम, परा मतलब महान, यहाँ परा से आशय सूक्ष्म, सूक्ष्म का प्रयोग कारण के लिए होता है, कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म, तो परा से संसार है, पर संसार जो है देह मन बुद्धि दृष्टा भावक विचारक और विषय यानी दृश्य भावनाएं व विचार, इन सब का कारण है वासनाएं। तो परा का मतलब हुआ कारण अर्थात वासना अर्थात माया, यानी परात परम, इसलिए वह हुआ जो माया का भी कारण है, जो साक्षात ईश्वर स्वयं है। तो वह परम सत्य जिसके परे कुछ है ही नहीं, और जो स्वयं इस संसार के कारण का भी कारण है। इस प्रकार परम सत्य अर्थात आत्मा को परात परम कह करके परिभाषित किया गया है। प्रत्यक यानी भीतर, यानी अर्थात अंतरतम, जो व्यक्तित्व के अंतर्गत यानी सबसे अधिक गहराई में स्थित है, जो मन के पीछे से निरंतर कार्यरत है। एक रस यानी जिसका सार तत्व कभी बदलता नहीं, आनंद रूप, आत्मा का स्वरूप अनंत और नित्य है। सतचित सुखम अनंतम, यानी उपनिषदों के अनुसार आत्मा सत है, विशुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, चित है, आनंद है, असीम है और अनंत है। अव्ययम अक्षय, यानी इस आनंद रूप ब्रह्म का कभी भी क्षय नहीं होता। इसीलिए इस समस्त पद यानी सत्य की परिभाषा नहीं है। ध्यान करते हुए साधक के लिए ये लक्ष्योन्मुख दिशा संकेत है, यानी सत्य तत्व के मार्ग पर चलने वाले साधकों के मन के लिए ये पथ निर्देशक चिन्ह है। और यह सत्य, यह ब्रह्म तुम स्वयं हो। इसलिए ये 10 श्लोक ध्यान योग में बहुत सहायक हैं। वेदांत के गंभीर जिज्ञासु यानी इन्हें आत्मसात करके ध्यान के पथ पर प्रगति करते हैं। उक्तमार्थम आत्मनि स्वयं भावयेत प्रथित युक्ति विधिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्व निगमो भविष्यति। यानी इस पूर्वोक्त विषय का अपनी बुद्धि से श्रुति मान्य उक्तियों के द्वारा स्वयं अपने हृदय में भावना करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप साधक स्पष्ट रूप से तत्वबोध हो जाएगा। यानी ध्यान श्लोकों में जो कुछ कहा गया है उनका गूढ़ाशय समझाते हुए कहते हैं कि उसका उसकी भावना हृदय में करनी चाहिए। सत्य का साक्षात्कार करने हेतु जो है अपने भीतर विचार पूर्वक भावना करनी चाहिए, यानी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से और श्रुति सम्मत युक्तियों का सहारा लेते हुए यानी ये तत्व चिंतन करना चाहिए। प्रथित युक्ति भी यानी पद का प्रयोग इसी आशय से इसमें हुआ है। यानी हर विज्ञान की अपनी विश्लेषण शैली होती है और उस विज्ञान का विद्यार्थी जानता है कि विषय विश्लेषण कैसे किया जाए। अब जैसे रोग को ठीक करने के लिए रोग परीक्षण यानी इसकी विश्लेषण विधि एक डॉक्टर जानता है। इसी प्रकार अपने व्यवसाय के प्रारंभ में एक वकील को जो है देश के कानूनों को जानने और उनको आत्मसात करने के लिए ख्याति प्राप्त यानी बड़े बड़े अभिभावकों वकीलों के साथ रह करके
प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या अथवा सत्य के विज्ञान के तर्क संगत चिंतन में यानी उसके चिंतन की तकनीक यानी प्रविधि में जिसकी बुद्धि निष्णात है, केवल वही इस सत्य की अनुभूति जो है असंदिग्ध रूप से कर पाएगा, नहीं बाकी तो संदेह बना ही रहेगा फिर। इसलिए जैसे अपनी अंजलि में एक चम्मच पानी किसी ने रखा तो उसको इस विषय में कोई शंका नहीं हो सकती कि ठीक उसी प्रकार बिना किसी संशय के वह सत्य को जान पाएगा। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा यानी आत्म तत्व की जो है अपरोक्षानुभूति की स्थिति में पहुंचो और आत्म तत्व जो संशय और निराशा से परे है। स्वबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम विज्ञाय संघे नृपवज्य सैन्य तदाश्रयः स्वात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम। कारण कार्य यानी संघात रूप इसी शरीर के बीच स्थित जो आत्म तत्व है, विशुद्ध निर्मल स्वयं प्रकाश ज्ञान, इसको जानो। जैसे सेना के बीच राजा यानी उसी निर्मल ज्ञान का आश्रय लेकर के अपनी आत्मा निज आत्मा में सदैव स्थित रह करके संपूर्ण दृश्य यानी संपूर्ण संतृष्ट जगत जो संसार है इसको ब्रह्म में ही विलीन कर दो। क्योंकि ब्रह्म जो है वो विशुद्ध चैतन्य है, वो किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है, अपितु जो है वस्तु निरपेक्ष ज्ञान है। बोध मात्रम यानी सर्वभाषक ज्ञान मात्रम दृश्य संबंध रहितम स्वात्मानम बोध मात्रम यानी अपनी आत्मा जो है वो केवल बोध मात्र है, इन सर्व भावों का भाषक ज्ञान मात्र है, दृश्य के संबंध से रहित है। अनात्म संग यानी कारण कार्य का जो समूह है यानी जो शरीर इंद्रिय और प्राण और अहंकार ये जो हैं ये सब रूप कार्य कारण का संघात हैं। यानी अपने शरीर में ही उस ब्रह्म को विशुद्ध वस्तु निरपेक्ष ज्ञान के रूप में अनुभूत करना चाहिए। किसी भी राज्य में राजा पूर्ण सुरक्षित रहता है और हर सैनिक अपने राजा से ही स्फूर्ति और प्रेरणा ग्रहण करता है। यानी अपना जो निर्धारित कार्य है हर कोई राजा के ही कारण करता है। ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व स्वयं निष्क्रिय होते हुए भी जड़ उपाधियों को अपनी चेतना यानी जीवन तत्व थोड़े समय के लिए दे देता है और उनके बीच पहुंच करके उनमें प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी जिस समय ये हम यानी विषय भाव और विचार संसार के क्षेत्र में किए जाने वाले यानी शरीर मन और बुद्धि के कार्य व्यवहार के साथ तथा उनके विक्षेपों से अपने को खींच लेते हैं, उस स्थिति में ध्यान की जो शांत मुद्रा यानी उन एकाकी क्षणों में हम उसकी ओर यानी ब्रह्म और आत्मा की ओर बढ़ते हैं। बस उसको ही अपना आश्रय बना लो, उस दैवी शक्ति के संरक्षण में ही गतिमान बनो, क्योंकि उसी में सतत प्रतिष्ठित रहो। निरंतर इस संसार से उद्भूत जो समस्त यानी नानाविध अनुभवों को उसमें ही लीन कर दो, होने दो। जैसे स्वप्न में स्वप्न जनित स्वप्न का अनुभव और स्वयं स्वप्नदर्शी भी जागृत व्यक्ति में लीन हो जाते हैं। बुद्धौ गुहायां सद सद विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयं तदात्मनायो अत्र वसेद गुहायां पुनर्न तस्यांग गुहा प्रवेशः। यानी सत और असत से विलक्षण वो परम अद्वितीय सत्य ब्रह्म यानी बुद्धि रूपी गुहा में विद्यमान है, जो उससे ब्रह्म से यानी एक रूप होकर के इस गुफा में रहता है। वह फिर कभी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। अब देखिए विवेक चूड़ामणि के जो प्रारंभिक श्लोक में ही जो है मुक्ति के यानी आत्मा के प्राप्ति के 3 चरण स्पष्टता समझाए जा चुके हैं। यानी आत्मा अनात्मा विवेक यानी आत्मा और अनात्मा इनका विवेचन दिया गया है। दूसरी जगह पर स्वानुभव और तीसरा है ब्रह्मात्मना संस्थिति। अब इन तीनों में से पहले बिंदु का यानी आत्म अनात्म विवेक का विश्लेषण
पूर्ण हुआ। यानी अब इस श्लोक से स्वानुभव को लक्षित किया जा सकता है। यानी बुद्ध की गुफा में हृदय स्थित है और हृदय में आत्मबोध होता है। यानी जब कोई साधक प्रेम पूर्ण परिवेश में नित्य प्रति सत पर नियमित रूप से चिंतन करता है तो उसको आत्मानुभव निश्चित ही होगा। यह आत्मा जो बुद्ध गुहा में विद्यमान है वह स्थूल और सूक्ष्म से विलक्षण है, यानी जगत और माया से भिन्न है। वह परब्रह्म है और अद्वय है। इसलिए जो साधक ध्यान के सहारे इस गुहा में प्रवेश करता है और अनुभव कर लेता है कि वह स्वयं ही तो विशुद्ध चैतन्य है, तो उसको दोबारा किसी नई काया में, नए शरीर में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। यानी बार बार उसको जन्म मरण नहीं लेना पड़ता है। अंग गुहा, इसका मतलब होता है माँ का गर्भाशय, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए वर्तमान में तो हम शरीर की गुहा में आबद्ध हैं। यानी एक बार ब्रह्म के साथ जुड़ जाएं या जुड़ गए तो फिर शरीर, यानी जो हड्डी मांस मल मूत्र का बना हुआ पुतला है, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है। यानी हमारी साधना और ईश्वर के साथ प्रेम संबंध के आधार पर हमारे ब्रह्म और आत्मा की एकता की घोषणा होती है। इस पश्चात जो कोई जन्म और मृत्यु का प्रश्न ही नहीं रह जाता इसके बाद, क्योंकि देह को धारण करने और जीवन क्रीड़ा करने के लिए मूल सामग्री वासनाओं की ही परिसमाप्ति हो चुकी होती है। अब वासना त्याग की विधि बताते हैं। वासना त्याग की विधि 267 से 276 तक के श्लोकों में दिया गया है। उसमें पहला श्लोक हम लेते हैं 267 नंबर का। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना नातिरीशा कर्ता भोक्ताप्यमिति दृढ़ायास्य संसार हेतु प्रत्यक दृष्ट्यात्मनि निवसता सा अपनेया प्रतिमान उन्मुक्तिम प्राहुस्तद्धि मुनयो वासना तानवम यत्। यानी आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर एक भी बलवती यानी अनाज जो गहरी वासना शेष नहीं रहती है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और यही पुनर्जन्म का कारण बनती है। तो आत्म तत्व के साथ निरंतर पूर्ण और दृढ़ यानी तादात्म्य भाव रख करके इस उपयुक्त कर्ता और भोक्ता इन्हीं वासनाओं को सायास दूर करना चाहिए। वासना के सम्यक क्षय यानी यहाँ इसी जीवन में और अभी को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। अब आचार्य शंकर मुक्ति को परिभाषित करना चाहते हैं। अचानक छंद परिवर्तन यानी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही किया गया है। आचार्य प्रमोद यानी अतिशय आनंद के परिसर में प्रवेश कर गए हैं और अपने ही अंतःकरण से दिव्य उद्भूत दिव्य संगीत की लय में मानो नृत्य कर रहे हों। यानी विद्यार्थी के रूप में शास्त्राध्ययन के परिणाम स्वरूप ब्रह्म आत्मा और परम सत्य के अस्तित्व को समझ लेने के बाद भी व्यक्ति जो है श्रुति प्रतिपाद्य सत्य को अपनी वासनाओं के दबाव के कारण पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवन में उसकी अपरोक्षानुभूति नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्य तत्व का किताबी ज्ञान हो जाने मात्र से काम क्रोध द्वेष राग आदि मनोविकार आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। यानी शास्त्र का गहरा अध्ययन करके और तर्क करने की कला सीख लेने से हम अपने स्वयं के बारे में बड़ा अच्छा ख्याल तो बना सकते हैं, किंतु हमारे जो चारों ओर के लोग तो अच्छी तरह जानेंगे कि हम क्या हैं। यानी वासनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। हमने भले ही शास्त्र का सम्यक अध्ययन कर लिया हो, परंतु उसमें निहित ज्ञान को हम उतनी कुशलता और पूर्णता से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी वासनाओं की दुर्गंध से वह मलिन हो जाएगा। यानी मन और बुद्धि से तादात्म्य भाव बने रहने के कारण यानी हमारे अंतस में कर्तृत्व और भोक्तृत्व यानी मैं करता हूं मैं भोगता हूं यानी ये भाव बना ही रहेगा। इसलिए मन के साथ का तादात्म्य जो यानी भोक्तृत्व भाव है और बुद्धि के साथ का तादात्म्य
कर्तृत्व भाव को यानी जन्म देगा। इसलिए इन्हीं दोनों भाव से मिलकर जो जीव जो है दृष्टा, भावक, विचारक यानी व्यक्तित्व बनता है उसका। कर्तृत्व और